अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज दोबारा आपके सामने है एक ब्रेक के बाद राइज एंड शाइन विद जिया हसन प्रोग्राम में, जहां मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी सेलिब्रिटी एंटरप्रेन्योर्स के साथ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया है। और वो स्टोरीज आपके सामने इसलिए लेकर आई जाती हैं ताकि आप उनसे इंस्पिरेशन भी हासिल करें, मोटिवेशन भी हासिल करें, और जब वो यहाँ तक पहुँच सकती हैं तो आप कैसे नहीं पहुँच सकती हैं। ये सारा पर्पस है इन शोज का, ताकि हम भी सीखें और आप भी सीखें। आज जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत मशहूर हैं, स्पेशली इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सब उन्हें जानते हैं। और कनेक्टेड वुमेन पाकिस्तान के साथ इनका साथ बहुत पुराना है, जब से कनेक्टेड वुमेन पाकिस्तान इस्लामाबाद चैप्टर लॉन्च हुआ है। मासूमा हमारे साथ हैं। मासूमा कौन है, क्या करती हैं, ये हम मासूमा से पूछेंगे। आइए अपने गेस्ट से मिलते हैं और उनको जानते हैं। वेलकम टू द शो मासूमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसी हैं और कैसा चल रहा है सब कुछ, ये पेंडेमिक एंड ऑल। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा ये बात कर लें कि हाउ दिस कोरोना और ट्रीटिंग। आई गेस कि सारों को अल्लाह मियां थोड़ा सा इसमें इतनी इम्यूनिटी दे कि हम इस चीज को फाइट कर सकें। पहला तो ये। और हाँ, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, आई एम जस्ट सिंपल गर्ल। मैं एक बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और बिल्कुल भी ये चीज नहीं सोची थी कि मैं कहीं कुछ अचीव कर पाऊंगी। मैं पढ़ाई में भी, सच्ची बात है कि मैं इतना ज्यादा कोई बहुत ए ग्रेडर नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। और मुझे बिल्कुल भी इस चीज पे नहीं श्योरिटी थी कि मैं कुछ अचीव कर पाऊंगी, कुछ क्वालिटेटिव अचीव कर पाऊंगी। लेकिन डेफिनेटली जैसे टाइम गुजरा और जैसे मेरे पेरेंट्स को पता चला दैट आई हैव मोर इंटरेस्ट इन मीडिया साइड, तो फिर मुझे थोड़ा सा वहां पे भेजा गया और मैंने वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी वगैरह सीखी और वो सब कुछ। तो मासूमा इटसेल्फ इज अ पर्सन जो कि आई गेस वाज वेरी मोटिवेटेड अपने काम के लिए, अपनी उस मोटिवेशन को आगे पहुंचाने में, और कोई चीज जो क्वालिटेटिव, जो कि फायदेमंद हो दूसरों के लिए, उस चीज को अचीव करने में मैं अपने आप को बहुत ज्यादा क्या कहेंगे उसे, कि बहुत ज्यादा अपने आप को इस काबिल समझती हूँ कि मैं कुछ क्वालिटेटिव दे भी सकती हूँ। बिकॉज मैंने बहुत से लोगों को ट्रेनिंग्स भी दी हैं और बहुत सी चीजें मैंने, जो कि यंगस्टर्स हैं स्पेशली, जो कि मुझसे बहुत इंस्पायर होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं मैम, हमने आपकी जैसा बनना है और आपके जैसा वो करना है। तो वो जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई हमारे जैसा भी बनना चाहता है, जो कि शायद जिंदगी में कुछ भी नहीं थे और अब हमसे वो इंस्पायर होके हमारे जैसे बनना चाहते हैं। तो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी टू हेयर दिस के जी हमारे जैसा भी कोई बनना चाहता है, क्योंकि हम उनके लिए रोल मॉडल है और वो हमसे कुछ सीख लें, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी के लिए। जबरदस्त, माशाल्लाह। नहीं, आपका काम तो बहुत ही एक्सीलेंट है और मैं तो खुद इसकी फर्स्ट हैंड क्या कहना चाहिए, गवाह हूँ जो कि जिसने आपका काम देखा है माशाल्लाह, जिसने आपको ओवर द पीरियड ऑफ दीस आई थिंक लास्ट 2 years बहुत सक्सेसफुल होते देखा है माशाल्लाह। ओके मासूमा, ये तो थोड़ा सा प्रोफेशनल आपका एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल लाइफ है जिसके बारे में हम जानते हैं। मैं चाहूंगी कि 1 मिनट आप लें हमसे। हमारा एक 1 मिनट का सेगमेंट होता है जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो भी गेस्ट हैं वो बताएं कि वो कौन है इन अ सेंस के हु द मासूमा एज अ पर्सन इज, what are her likes and dislikes and what are her aspirations, वो जिंदगी में क्या बनना चाहती हैं या क्या बन चुकी हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो आप हमसे शेयर करना चाहें जो कि दुनिया में लोगों को अभी तक पब्लिकली आपके बारे में नहीं पता। सो एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर। पर्सनली यस, आई बिलीव मैं लोगों को, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं, क्योंकि जाहिर है हर्डल हर किसी ने देखे होते हैं लाइफ में, मैंने भी देखे, मैंने अपनी लाइक्स में भी देखे, डिसलाइक्स में भी देखे, बहुत से लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया, नहीं भी किया। और वैसे भी जो कि पर्सनली मैंने चीज जो देखी अपनी लाइफ में, वो बहुत नेगेटिविटी थी। क्योंकि मैं आज बहुत पहली दफा मैं किसी प्लेटफॉर्म पे ये बात कर रही हूँ कि नेगेटिविटी इन द सेंस के
बहुत ज्यादा ब्रेक किया गया, बहुत ज्यादा नेगेटिव मुझे एक तरीके से सोसाइटी की तरफ से मिला कि जी तुम कुछ अचीव नहीं कर सकती। तो वो चीज जो वो थी ना, वो मेरी एक बहुत बड़ी उस डिसलाइक को मैंने इस तरह प्रूव किया कि मैंने आई मेड माई सेल्फ सो स्ट्रांग कि हर चीज में मूव ऑन कर जाना बहुत मेरे लिए आसान हो गया चीजों में। और ये मेरा एक बिगेस्ट सीक्रेट है कि आई डोंट क्राई आफ्टर whoever leaves me, whoever wants to stay they can stay, if they want to leave they can। मैंने ये एक बहुत बड़ी मेरी एक ये एक रियलिटी ऑफ लाइफ है जो कि मैंने अपनी लाइफ में सीखी कि कोई आपके साथ अगर रहना चाहता है तो वो रहे, और अगर नहीं रहना चाहता तो ये उसकी अपनी विल है। मासूमा ऐसी नहीं है, मासूमा मूव ऑन करेगी अपनी लाइफ के साथ, और वो जहां जहां उसे लगेगा कि कहीं भी नेगेटिविटी है तो वो अपने आप को डिटैच कर लेगी उससे। ये मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, और दिस इज माई बिगेस्ट अचीवमेंट। इफ यू कैन सी कि मतलब आप मूव ऑन कर जाए अपनी लाइफ के साथ, चाहे जो मर्जी हर्डल आए। In 2003, I lost my mother when I was only 18 years old. एंड उस टाइम पे मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था कि मैं अपनी लाइफ के साथ वो करती, और मैंने बहुत ज्यादा सफर किया। मैंने तकरीबन 2 साल मेरे जाया हुए थे मेरी पढ़ाई में, बिकॉज मैं वो फॉलो नहीं कर पाती थी, मैं उस चीज को देख नहीं पाती थी कि जी अम्मी नहीं है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा, लेकिन मैंने अपने आप को थोड़ा हौसला दिया, मैंने कहा नहीं यू शुड मूव ऑन। मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, और फिर कहीं जाके फिर आगे जो है वो मैंने कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में अचीव किया। ये बस है, लाइक्स और डिसलाइक्स। हाँ, ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, हाइकिंग का बहुत शौक है, और वेट लॉस का बहुत शौक है, लेकिन कुछ होता नहीं है, सब खवातीन को होता है जो कि कभी पूरा नहीं हो पाता कभी पूरा नहीं हो पाता, लेकिन ट्राई करने में कोई वो नहीं है। आई एम अ वेरी फूडी पर्सन, नो डाउट। मुझे खाने का बहुत शौक है, मुझे तरह की जो भी चीज खिलानी है मुझे टेस्ट करवा सकते हैं आप, क्या ये चख के बता दो। और मुझे बिल्लियों का बहुत शौक है, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है। तो लोग मुझे कहते हैं तुम आज ये लड़की हो, तुम लड़की हो नहीं हो। तो आपने तो मेरा काम देखा हुआ है, जैसा मैंने गाड़ियों की भी फोटोग्राफी की हुई है, और मैं बिल्लियों वगैरह की भी, एनिमल की भी करती रहती हूँ। तो बस वो थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ और वो सारी चीजें आपस में वो इतना मिक्स हुई कि वो पैशन से कब वो मेरा एक प्रोफेशन बन गया, मुझे कुछ भी उस चीज पे वो अंदाजा नहीं होता। लेकिन अब आके जब कोई बात आ जाती है कि लोग जब लाइक करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, तब आपकी क्रिटिक्स भी आती हैं। लेकिन बस वो चीज, उस चीज को पॉजिटिव अगर तरीके से लिया जाए तो मेरे ख्याल में आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। वही क्या, नेगेटिविटी आप डिटैच कर लें उसको, नेगेटिविटी को, और आप उससे सीखें, और आप उससे ये कहें कि भाई आप नेक्स्ट टाइम जो है उस चीज को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो ये वो डिसलाइक्स और लाइक्स और थोड़ी सी वो है जो ओके अच्छा मासूमा, वैसे तो हम सब आपको एज अ हैप्पी गो लकी पर्सन जानते हैं कि हु वांट्स टू एंजॉय लाइफ एंड फुल ऑफ लाइफ एंड एंजॉयमेंट, और वो कहते हैं ना दोस्तों का की जबरदस्त दोस्त हैं। सो मासूमा, अभी जो आपने शेयर किया कि आपने अपनी लाइफ में चैलेंजेस भी फेस किए, सो ये जो आपकी लाइफ का एक पार्ट है कि जिसमें आपने बहुत सी क्रिटिसिज्म या चैलेंजेस आपने फेस किए, सो वो आपको फैमिली की तरफ से चैलेंजेस मिले या आपकी फ्रेंड्स की तरफ से मिले या पीपल इन योर सराउंडिंग या इन योर प्रोफेशनल लाइफ, और उन चैलेंजेस को फिर आपने कैसे ओवरकम किया? कोई सपोर्ट सिस्टम था आपके सिबलिंग्स में, आपके पेरेंट्स में, या कोई फैमिली में आपको कोई सपोर्ट, या कोई एज कोई बेस्ट फ्रेंड थी आपकी जिन्होंने आपको एक तरह से मोटिवेट किया और इस चीज से निकाला? वैसे तो कभी हाँ, फैमिली की तरफ से प्रेशर ये होता था कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के अलावा कोई चारा नहीं है। मुझे याद है, मैं बड़े कैजुअल बात करूंगी कि मेरा मैट्रिक में एक प्रपोजल आया, तो मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं भाई अभी तो वो पढ़ रही है, और हमारी जो पढ़ाई है वो बड़ी जरूरी है, तो अभी तो कोई चांस नहीं है इस चीज का। तो पहली बात तो ये कि माय फैमिली इज टोटली टुवर्ड्स दिस, बिकॉज मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी अपना बताऊं कि आई बिलोंग टू अ लीडर्स फैमिली। नवाब वकार वाज माय परदादा, और हम लोग जब वो लीडर्स फैमिली से आए हैं तो आपका वो रुझान जो होता है पढ़ाई की तरफ वो बहुत ज्यादा होता है। तो एट दैट पॉइंट मेरी नानी जिस टाइम पे मेरे ख्याल में
पढ़ाई का, और लड़कियों के लिए खास तौर पे कुछ ऐसा वो भी नहीं था कि जी वो कब पढ़ाई करें, या वो उनका काम सिर्फ होता था घर में बैठ के वो बच्चे पालें या कोई ऐसी चीज। उस टाइम पे मेरी नानी ने एमएससी ज्योग्राफी किया था, तो आप अब अंदाजा लगा लें कि हम वी बिलोंग टू सच फैमिली जो कि पढ़ाई की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं। तो डेफिनेट वो फिर हुआ ये कि जब पढ़ाई हुई और पढ़ाई से आगे जब मैं मूव ऑन हुई तो फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। फैमिली टोटली इस चीज पे थी कि भाई इसका जो इंटरेस्ट है उसको उसमें भेजें। तो मैंने जर्नलिज्म में फिर बैचलर्स किया और फिर मैंने मास्टर्स किया। चैलेंजेस कहाँ पे आए? चैलेंजेस हाँ दोस्तों में आए। दोस्तों में जेलिसीज, ऑब्वियसली वो एक प्रोफेशनल जेलिसीज तो नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन हाँ जब आपका ए ग्रेड आता है, बी ग्रेड आता है, लेकिन आप उनको किसी तरह डिफीट कर रहे हो, तो मेरी लैंग्वेज में, तो वो उनको फिर होता है यार ये इतना अचीव आगे आगे क्यों है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी आई स्टिल रिमेम्बर हम लोग 6 लड़कियां होती थी और हम लोग 6 की 6 आगे होती थी हर चीज में। तो वो डेफिनेटली जब टीचर्स देखती हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज हैं और दे कैन अचीव, तो वो फिर डेफिनेटली एक जेलसी आ जाती है। वहां पे थोड़ा ब्रेक थ्रू था क्योंकि वहां पे लड़कियों ने मेरी फ्रेंड्स तो नहीं, वो क्लास फेलोज कह सकते हैं कि उन्होंने किसी ना किसी तरह पॉइंट पे आके आपको डिग्रेड किया। अगर काम के थ्रू नहीं कर सकते तो अपेरेंटली उन्होंने जैसा कहा कि तुम मोटी हो, तुम यूं हो, तुम कैसे आ सकती हो कैमरे के आगे, और दीज आर द चैलेंजेस जो कि इनिशियल थे। फिर प्रोफेशनल लाइफ में आई तो डेफिनेटली पॉलिटिक्स हर जगह होती है। ऑफिस बेस्ड जब आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको नेगेटिविटी मिलती है कि ये इतना आगे चढ़ के कैसे कर सकती है। लेकिन आई टेल यू व्हाट, मैंने इसको ओवरकम कैसे किया। मैंने क्योंकि जाहिर है मैंने एजुकेशनिस्ट, मैंने ए लेवल्स को पढ़ाया था और मुझे पता था कि जी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है मीडिया स्टडीज जो कि कभी भी कहीं भी लॉन्च नहीं हुआ हुआ। तो मैंने उसके रिजल्ट्स को बहुत अच्छा ग्रो किया ताकि कोई मेरे पे कोई बात ना कर सके। तो मैंने अपने काम से लोगों को मारा, ठीक है, बातों से नहीं बल्कि अपने काम से मनवाया। तो दैट इज द मोस्ट पॉजिटिव थिंग आई डिड कि मैंने काम को और ज्यादा अपने जो है वो बहुत ज्यादा लेके चली। इस तरह के मैंने वो एज और वो जो कहते हैं ना ए लेवल में एज आने चाहिए आपको, वो मैंने अचीव किया। तो डेफिनेटली द पेरेंट्स वर रियली हैप्पी, द टीचर्स, द हेड एंड एवरीवन वाज रियली हैप्पी। तो वो जो नेगेटिविटी थी वो ऑटोमेटिकली कट गई और वो मुझे फिर ये हुआ कि मुझे अब किसी की और की जरूरत नहीं है इस चीज पे। तो व्हेन यू अचीव समथिंग, और वो ये होता है कि जी आपने अचीव कर लिया और आपको अगर कोई फिर भी आप कह रहे हैं ना कि आप वो चीज गोल, आप प्रोफेशनल नहीं है, आप वो चीज अचीव नहीं कर सकते, तो जस्ट इग्नोर देम। वही बात है कि आप यू शुड मूव ऑन विद योर लाइफ। आप गौर जरूर करें उसकी बात पे, लेकिन उसको हावी मत करें अपने ऊपर। दैट्स व्हाट आई थिंक इज द की ऑफ सक्सेस। ग्रेट मासूमा, आपसे तो मुझे भी बड़ी मोटिवेशन मिल रही है कि किस तरह से लोगों को फेस करना चाहिए, राइट? किस तरह से क्रिटिसिज्म को फेस करना चाहिए। डेफिनेट क्रिटिक्स तो बहुत ज्यादा था। मतलब मैं आपको बताऊं, क्रिटिक्स बहुत ज्यादा था। मैं प्रोफेशनलिज्म तो चलिए ठीक है, प्रोफेशनली समझ आती है, एक प्रोफेशनल जेलेसी है, लेकिन अपेरेंस पे कोट करना, बातें करना, और उसके बाद क्योंकि आपको डिग्रेड करना ना किसी तरह, लोगों ने आपको बताना है कि जी तुम इस काबिल नहीं हो, तो उनको किस तरह आपने ओवरकम करना है, उसको सिर्फ ये कि हालांकि उनको इग्नोर करके अपने काम से मारा जाए। मतलब ये एक बहुत बहुत जनरल बात है। क्योंकि अगर आप काम में अपनी ठीक है ना, अगर आप अपने काम में ब्रिलियंट है तो कोई आपको बीट नहीं कर सकता उस चीज का। मैंने ये ए लेवल्स की बुक में पढ़ा था कि उसके ऑथर थे पेट फ्रेजर। उन्होंने ये बात कहा था, इफ यू आर ऑर्गेनाइज इन योर वर्क यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। सो अगर आप ऑर्गेनाइज हैं, आपको पता है आपने क्या करना है, आपको पता है आपने किस तरह अचीव करना है, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ट्रू, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। आई एग्री 100%, 200% इवन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये तो आपके थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में बात हो गई। थोड़ा सा हम आपसे जानेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। यू स्टार्टेड योर करियर एज एन एजुकेशनिस्ट, राइट? वो जर्नी एजुकेशन से स्टार्ट होकर फोटोग्राफी पे कैसे आई? कैसे आप डाइवर्ट हुई? ठीक है, आपने मीडिया साइंसेस का जिक्र किया कि आपने इसमें बैचलर्स किया, आपकी एजुकेशन उसकी है। सो आपने पहले पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आपने ऑल टुगेदर
आप इस बिजनेस में आई, फोटोग्राफी के बिजनेस में, तो वो थोड़ा सा अपना जर्नी शेयर कीजिए। आप कैसे आई, क्या इंस्पिरेशन थी इसके बिहाइंड, और ये जर्नी सो फार अब तक कैसा है, क्या चैलेंजेस आए इस जर्नी में? पहले तो ऑटोमेटिकली जो ए लेवल्स को मैं पढ़ा रही थी मीडिया स्टडीज, तो ऑटोमेटिकली उसमें वीडियोग्राफी भी था, फोटोग्राफी भी था। तो उसमें ही मेरी काफी ज्यादा, क्योंकि वी यूज्ड टू मेक म्यूजिक मैगजीन, वी यूज्ड टू मेक म्यूजिक वीडियोस फॉर सीआई, फॉर कैम्ब्रिज। और कैम्ब्रिज के लेवल को मीट करना बहुत मुश्किल है, मतलब पाकिस्तान में रहते हुए उस लेवल तक आना वाज वेरी डिफिकल्ट। एक तो वो बहुत चैलेंजिंग था और बहुत ज्यादा मेरे लिए वो था कि सीखने को बहुत कुछ मिला मेरे से। इवन माय फर्स्ट मैनेजमेंट, मैं उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी कि जितनी आज तक मुझे डांटे पड़ी हैं, ठीक है, ये आज जो मेरे अंदर इतना प्रोफेशनलिज्म है ये उन्हीं की वजह से, उनके डांटों की वजह से, कि मुझे डांट पड़ती थी कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। तो वो चीज मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए, जब मैंने अपना पूरा ये ए लेवल्स और बैचलर्स और वो सारा कुछ जो है वो मैंने पढ़ाया, क्योंकि मैंने ए लेवल्स को भी पढ़ाया है, मैंने डिफरेंट मीडियम्स को पढ़ाया है, ए लेवल्स को भी पढ़ाया है, बैचलर्स को भी पढ़ाया है, और मैंने मास्टर्स को भी पढ़ाया है मीडिया। तो वो डिफरेंट माइंड्स थे, डिफरेंट लेवल्स थे और डिफरेंट चैलेंजेस थे, डिफरेंट मतलब उनकी सीखने को मुझे बहुत ज्यादा कुछ मिला उनसे। क्योंकि हर लेवल का अपना अपना एक माइंडसेट होता है, हर लेवल पे बच्चे और उनका दिमाग बहुत डिफरेंट होता है। तो पहले वो चीज हुई, फिर उसके बाद क्योंकि जाहिर है वो मैं करती आ रही थी, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वर्कशॉप्स, इंटर्नशिप्स, वो सारी चीजों का डिजाइन करना वो सब। तो एक दफा जब वो मैनेजमेंट सीख ली, तो फिर मैं आई वाज हायर्ड एज अ कोऑर्डिनेटर इन स्कूल, और फिर आई वाज प्रमोटेड एज अ प्रिंसिपल। वहां पे कुछ हुआ ऐसे कि जो आई गेस ये सबको ही थोड़ा बहुत पता है, मेरा इरादा नहीं था कि मैं अपनी कंपनी को पूरा वो दे दूंगी 100%। मेरी शाम में मतलब ये होता था कि सुबह में आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, और फिर शाम में मैं अपना ये सारा कंटिन्यू रखती थी, क्योंकि साथ साथ चल रहा था। पर हुआ ये कि व्हाटएवर हैपन, वो जो सीडीए का सब कुछ हुआ था केस, और वो उन्होंने कहा था कि जी घरों में स्कूल नहीं खुल सकते, तो उस पे आई वाजंट पेड फॉर लाइक 3 months। एंड एट दैट टाइम मेरी कंपनी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, मतलब मेरी फाइनेंशियल उसमें, और मुझे मेरे जो ड्यूज थे और वो सारी चीजें उन्हीं से पूरी होती थी। तो मेरी बहन सारा, आप सबको पता है, उन्होंने मुझे भी ये बात की कि अगर इफ यू अर्निंग दैट मच, जो आप एक महीने में कमा रहे हो, एक दिन में कमा सकते हो, तो व्हाई नॉट आप जो है वो इसी को कंटिन्यू रखो एंड बी योर ओन बॉस। तो बस वो ये भी हुआ। सब वही बात है कि फैमिली की भी सपोर्ट थी, उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं उसी को कंटिन्यू रखो, और बस कंटिन्यू करती गई। हाँ, जब मैंने फुल टाइम 100% अपनी कंपनी को देना शुरू किया, तब मेरी इंस्पिरेशन ज्यादा हुई। ट्रस्ट मी, पहले शायद मैं इतनी कंसंट्रेशन दे नहीं पाती थी, लेकिन जब मैंने अपने हाथ का 100% उसकी तरफ मोल्ड किया, तो मैंने, आप यकीन माने कि मैं रात, पूरी पूरी रात आई यूज्ड टू सिट ऑन यूट्यूब, और मैं देखती थी कि यार वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में और क्या चीजें जो कि हो सकती हैं, ठीक है, या प्रोडक्ट फोटोग्राफी में और क्या क्या हो सकता है, या वेडिंग फोटोग्राफी में क्या क्या हो सकता है। क्योंकि आई वाज अबाउट टू लॉन्च, मेरी मेरी इंटर्नशिप प्रोग्राम्स था और मेरे वर्कशॉप्स होती थी, तो उसमें मैंने सिर्फ एक बात सोची कि देखिए, मेरे देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ माइंड्स फॉर कमिंग टू इन माय क्लास। तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा वेडिंग फोटोग्राफी करे, हर बच्चा प्रोडक्ट फोटोग्राफी करे। जब तक मुझे नहीं पता होगा तो उनको मैं कुछ नहीं सिखा पाऊँ। तो मैंने हर जॉनरास को कहीं ना कहीं जाके टच किया है कि मैं जो भी डिलीवर करूं उनके लिए वो चीज क्वालिटेटिव हो। तो वो फिर ये होता है कि हम लोग हर जॉनरास को टच करते हैं, जो कि हम लोग इंटर्नशिप करवा रही हूँ मैं, या फिर जो मेरी एक दिन की वर्कशॉप है, या एक हफ्ते की जो हमारी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उसमें हम लोग हर जॉनरा को टच करते हैं, फोटोग्राफी के या वीडियोग्राफी के, जो कि मेरे ख्याल में एक नॉर्मल फोटोग्राफर को पता होना चाहिए, या वीडियोग्राफर को, कि आपने कैप्चर कैसे करनी है, या आपने वीडियो कैप्चर कैसे करनी है, या उसको किस तरह आपने जो है वो बनाना है, किस तरह मूवमेंट्स पे लेकर आना है। फिर उसके बाद हमारी डिजाइनिंग और वो सारी चीजें आ जाती हैं, पोस्टर डिजाइनिंग और वो सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज दिस आफ्टर दी वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी। थोड़ा सा पैशनेट में इसलिए भी हुई, और ज्यादा हुई, क्योंकि जो मेरे लिए जो पॉजिटिव फीडबैक था वो मेरे लिए बहुत नेगेटिव भी आया, लेकिन वही बात है कि मैंने उसको पॉजिटिव में चेंज किया और दोबारा वो चीज गलती नहीं थी, ठीक है। और मैंने अपने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको हमेशा ये बात कहती हूँ कि जो भी करो
नेगेटिविटी को थोड़ा सा असाइड रखो, थोड़ा सा डिटैच करो अपने आप को उससे, और उस चीज को ठीक करने की कोशिश करो, ताकि नेक्स्ट टाइम उस चीज को जब आप ठीक करेंगे तो पीपल विल लाइक यू, पीपल विल टेल यू कि हाँ जी ये बहुत बेहतर है, ये बहुत बेहतर है। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। हमें अगर आपको याद हो, हमारा एक सेशन होता था मंथली, आप भी सर्कल में मेरे साथ हैं, तो एक दफा पिक्चर्स बहुत ज्यादा डार्क आई थी, अगर आपको इफ यू रिमेम्बर दैट, तो मुझे फीडबैक आई थी कि पिक्चर्स बहुत डार्क आई हैं, तो उस पे मैंने बैठ के लिटरली काम किया था कि या तो उधर हॉल की लाइट्स पे कोई मसला था, या फिर ये कि पिक्चर्स में कोई इश्यूज आ रहे थे। तो मैंने वो बैठ के पूरा वो किया, मैंने पूरी लाइटनिंग देखी। आज मैं दोबारा उसी होटल में गई और मैंने वहां जाके थोड़ा और कैप्चर करके देखा कि क्या किधर किधर प्रॉपर वो सारी सेटिंग्स मैंने उसके अकॉर्डिंगली की और फिर नेक्स्ट टाइम मैंने उसको इम्प्रूव किया। तो दिस इज हाउ मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंस और पैशन दोनों चीजें इन्वॉल्व होती है इस चीज में। तो अगर इफ यू पैशनेट अबाउट समथिंग, आई थिंक वो फिर आपका पेशेंस और वो जो इंटरेस्ट है वो मैच करता है, और आप फिर वो अचीव कर लेते हो जो आप अचीव करना चाहते हैं। ग्रेट, पेशेंस एंड पैशंस, ये तो बहुत ही जबरदस्त आपने बात की है कि पेशेंस एंड पैशंस बोथ आर नीडेड इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। अच्छा ये बताइए कि आजकल तो हमारे मोबाइल फोन्स हैं, उनकी भी बड़ी जबरदस्त पिक्चर्स हो गए हैं, और वो भी उनसे भी बड़ी अच्छी पिक्चर्स आती हैं, एंड देन एवरीबडी हैज, मेजॉरिटी ऑफ अस हैव दीस DSLR कैमराज एज वेल। सो हम में से हर एक जो है समझता है कि वो एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एक अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफर को और एक उन लोगों को जो कि थ्रू द सपोर्ट ऑफ सर्टेन अप्लायंसेस फोटोग्राफर्स बन गए हैं। सो वो क्या डिफरेंशिएशन है, वो जरा सा हमें बताइए कि कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो आप समझती हैं कि एक फोटोग्राफर में होना चाहिए, जो कि मिसिंग होती है उन लोगों में जो जिनके पास अच्छा कैमरा है या अच्छा फोन है। अच्छा, मैं इस तरह डिफरेंशिएट करती हूँ, वेरी सिंपल। अगर एक बच्चा है या फिर कोई भी जिसने फोटोग्राफी सीखनी है, या वो ऑलरेडी काम कर रहा है उसके ऊपर, उनकी पिक्चर ऑफ फ्रेमिंग जो होती है, साइड रूम्स एंड हेड रूम्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होगा उसको पता होगा कि साइड रूम्स और हेड रूम्स को क्या रखना है। कुछ लोग सर जो है वो बिल्कुल जो है वो क्रॉप कर देते हैं, साइड्स क्रॉप कर देते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा आपकी जो है वो हेडरूम को बहुत ज्यादा स्पेस दे देते हैं। तो मैं उससे जज कर लेती हूँ कि अगला बंदा जो है ना वो इतना प्रोफेशनल नहीं है। अगर आपका हेडरूम में स्पेस ज्यादा है तो डेफिनेटली उसको थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत है, उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है कि वो साइड रूम्स और हेडरूम को समझे कि वो क्या है। तो मेरा जो मैं फर्स्ट चीज देखती हूँ ना किसी भी फोटोग्राफर में, वही ये चीज देखती हूँ कि अगर एक पिक्चर ली गई है तो उसके साइड रूम्स और हेड रूम्स एक्यूरेट है या नहीं, क्योंकि दैट इज हाउ यू मेक अ प्रॉपर फ्रेम फॉर योर फोटोग्राफ। तो अगर वो चीज प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट दैट प्रोफेशनल, जो कि मैं समझती हूँ कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को ये चीज देखनी चाहिए। फर्स्टली जो नजर पड़ती है वो यही पड़ती है, मेरी तो नजर यही पड़ती है पहले। यानी एंगल्स जो हैं वो परफेक्ट होने चाहिए, एंगल्स जो हैं वो ज्यादा बेहतर पता होते हैं। डेफिनेटली आप मिड शॉट ले रहे हो, आप क्लोजअप शॉट ले रहे हो, फिर भी ये जो आपके ये साइड रूम्स एंड दिस इज द हेड, ये जो फ्रेम आपका है ना, ये चीज परफेक्ट होनी है। इस चीज का आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बिकॉज लोग इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आपकी पिक्चर बिल्कुल भी पावरफुल नहीं आएगी अगर हम इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। फिर वो आपकी नेगेटिविटी सामने आएगी, लोग आपको कहेंगे नहीं जी हमारी तो पिक्चर ही अच्छी नहीं आई, तो फिर वो आपको एक नेगेटिव चीज मिलती है क्या सुनने। हाँ जी, एक जो खवातीन की डिमांड होती है, आई थिंक वो जज करती हैं कि अच्छा फोटोग्राफर वही हो सकता है जो उनको बहुत थिन जो है लोगों के सामने पेश कर सके। So if you are a good photographer, that means you can make that object or that person जिसकी आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, make her appear like a thin, एक सेलिब्रिटी फिगर की तरह वो पेश हो सके। So आपको भी ऐसी क्वेरीज आती हैं, और आप बाकी क्या कोई मैजिक होता है फोटोग्राफर्स के पास कि वो उनको जो है थोड़ा सा ब्यूटीफाई करके प्रेजेंट कर सके? वैसे ऑनेस्टली वैसे तो आजकल बड़े सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आपको
आपको थिन दिखाने के लिए। वो तो कोई भी यूज कर सकता है कि जी आप थिन कर ले अपने आप को। लेकिन हाँ, टेक्निक कैसी होती है कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं उनको हाई एंगल से लूँ। हाई एंगल इज अ एंगल जहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो बहुत थिन आता है। मतलब आप जब जूम करके जब आप सेल्फी भी लेना स्पेशली, तो आप देखते हो वो हाई एंगल होता है। हाई एंगल होता है, हाई एंगल से हमेशा इंसान पतला आता है। और जो पतली लड़कियां होती हैं उनकी डिमांड होती है कि भाई हमें जो है ना वो थोड़ा सा आप दिखाएं कि हम थोड़े से चमकी से हैं। तो उनके लिए मैं लो एंगल ज्यादा यूज करती हूँ, नीचे करके कैमरा यूज करती हूँ, ताकि ये कि वो थोड़े, क्योंकि जब आपकी बॉडी नीचे से ऊपर कवर होती है तो वो फिर डेफिनेटली उसमें थोड़ी क्या कहते हैं उसको, थोड़ा आप विजिबल हो जाता है आपका सब्जेक्ट। हाँ, तो थोड़ा वो वॉल्यूम आ डिफरेंट जाता है। डिफरेंट डिमांड आती है। हाँ जी। सही सही, ग्रेट। अच्छा ये बताइए मासूमा कि आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना मेरा। अच्छा ये बताइए कि आपके नजदीक सक्सेस क्या है? व्हाट इज सक्सेस टू यू? क्या कामयाबी क्या चीज है? किस तरह से आप डिफाइन करती हैं कामयाबी को अपने लिए? यार आई थिंक योर सक्सेस इज योर फेलियर। मतलब ये बहुत जनरल बात है, लेकिन ये बात है। आप अपने फेलियर से अगर, क्योंकि या तो आप फेलियर से बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हो, बिल्कुल अपने आप को छोड़ देते हैं कि यार आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। I'll be honest to my all youngsters and all photographers and everyone who's working. एक बात हमेशा याद रखें कि if there's, अगर आपको ऐसा लगता है you're a loser, you are not a loser at all. आपने कहीं ना कुछ अचीव करना है। मेरे पास ये बेस्ट एग्जांपल है कि मैंने जो पहला इवेंट किया था वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया था। हालांकि आई वाज वर्किंग एज अ प्रिंसिपल, और फिर मैं एकदम से जब अपने प्रोफेशन में आई थी तो मैंने डेफिनेटली ये नहीं सोचा था कि मुझे लाखों करोड़ों मिल जाएंगे एकदम से। मैंने उस चीज को कहीं ना कहीं अपने आप को मार के, मैंने उस चीज को क्या कि नहीं, मैंने उसको उस चीज को उस लेवल पे लेकर आना है, और उसके बाद आई कैन डिमांड फॉर समथिंग गुड। तो अपने आप को पहले थोड़ा सा, अपनी ईगो और अपनी डिग्निटी को थोड़ा सा आपने अपना मारना पड़ता है अगर आपने किसी चीज पे पहुंचना है, कहीं पहुंचना है आपने। तो डेफिनेटली सक्सेस इज व्हाट इज योर फेलियर एंड हाउ यू लर्न फ्रॉम दैट फेलियर इज व्हाट यू कॉल सक्सेस। क्योंकि हर चीज जो होती है ना मेरी नजदीक इज अ लर्निंग कर्व फॉर एवरीवन। अगर आप उस लर्निंग कर्व को समझ लें तो मेरे ख्याल में आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं जिंदगी में, कुछ भी, एनीथिंग यू लाइक। मासूमा आप बड़ी खूबसूरत बातें करती हैं, बहुत डीप बातें करती हैं। आई थिंक आज हमें फर्स्ट टाइम, हालांकि हम इतनी दफा मिल चुके हैं और हर सेशन में आप हमारी फोटोग्राफी करती रही हैं कनेक्टेड वुमेन पाकिस्तान के इस्लामाबाद चैप्टर, लेकिन आई थिंक आज ज्यादा जो है वो सही हमें मौका मिला है बैठ के कि हम डिस्कस कर सकें हु इज मासूमा और जिंदगी क्या है, यू नो, some serious questions. अच्छा मासूमा ये बताइए, another serious question. हम बहुत बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, ठीक है, कि खवातीन को राइट्स मिलने चाहिए, उन्हें एम्पावर होना चाहिए, उनके पास चॉइस एंड वॉइस होना चाहिए। आप क्या समझते हैं व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट टू यू एंड हाउ वी कैन मेक श्योर दैट वुमेन आर एम्पावर्ड इन पाकिस्तान? आई थिंक पहली बात है, किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कि हाउ मच यू एम्पावर्ड। इफ यू नो दैट यू आर एम्पावर्ड ऑफ समथिंग, जस्ट गो विद इट, जस्ट गो विद इट। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है ना कि आप खुद एक वुमन है, ठीक है। वुमन होना एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज है सबके लिए कि जी अच्छा ये भी अचीव कर सकती है ये चीज। तो वो एक्सेप्ट करना, स्पेशली मैं मर्दों के अगेंस्ट नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उनको ये चीज हजम नहीं होती कि यार ये भी ये चीज अचीव कर सकती है। तो हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि कोई बुरा है या कोई अच्छा है या जो भी है। वुमेन एम्पावरमेंट, अगर आपको ऐसा लगता है आप कुछ अचीव कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली रुकावटें आती हैं, सपोर्ट नहीं मिलती, घर की कभी कभी सपोर्ट नहीं मिलती, कभी आपके फ्रेंड्स कोई भी आपको जो है वो सपोर्ट नहीं करता। अगर आप किसी वजह से कोई चीज अचीव नहीं कर पाते, लेकिन आपको बाद में कहीं मौका मिलता है, व्हेन यूर मे बी यूर 54 और मे बी 70 years old, और अगर आपको लगता है कि आप तब कर सकते हो, दैट इज व्हाट यू कॉल वुमेन एम्पावरमेंट। You should not lose your hope. Age is just a number. I believe age is just a number. मेरे लिहाज में लड़की चाहे 16 साल की हो या 70 साल की हो, वो कुछ भी अचीव कर सकती है अगर वो चाहे।
क्या बात है, आपने 70 साल की लड़की कहा है। आपने उन सबको खुश कर दिया है जो कि अराउंड 70 में। 70 होना चाहिए, मैं कहती हूँ आपको 70 इयर्स में भी इतना पैशनेट होना चाहिए। माय खाला, अभी तो उनकी मार्च में शी पास्ड अवे, मतलब उनका हुआ था, लेकिन when she was I guess she was 64 और उन्होंने अपना डबल मास्टर्स किया था उस टाइम पे। तो मैं उनको देखते मैं कहती वाह, मैंने कहा शी 64 एंड स्टिल शी कैन अचीव दिस। तो फिर कोई तो कुछ भी अचीव कर सकता है। तो ये हम कहते हैं ना, हम बूढ़े हो गए, हमसे कुछ अचीव नहीं हो सकता, हमने बच्चे पालने, हमने सब हो जाता है, सब हो जाता है अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें। घर बैठ के भी हो सकता है। अभी पेंडेमिक चल रहा है, कोविड चल रहा है, मुझे आई वॉज होपलेस जब क्योंकि आपका इकोनॉमी बहुत बुरी तरह जो है वो शाटर हुई है इसकी वजह से। तो मैं बिल्कुल डिमोटिवेट भी हुई बीच में कि यार मेरा काम नहीं चल रहा है या कुछ भी। तो व्हाट आई इनिशिएटेड वाज ऑनलाइन क्लासेस। मैंने कहा मैं इसी को ऑनलाइन करती हूँ, और मैंने इस वक्त इंटरनेशनल लेवल को हिट किया कि अभी क्योंकि उधर के भी बच्चे जो है वो घर पे ही है ना, तो हमने उनको टारगेट किया कि हम लोग उधर से भी, क्योंकि इट्स ऑनलाइन, तो हम उधर से भी ले, हम जो है वो पाकिस्तान में जितनी भी सिटीज हैं हमने उनको भी टारगेट किया, और अब आहिस्ता आहिस्ता करके हमें एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को एक्टिव रखना इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट यू कॉल इट एम्पावरमेंट। जो आप अपने आप को बहुत ज्यादा पैशनेट रखते हैं किसी भी चीज के लिए। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कभी नेगेटिव नहीं हुई अपने लिए, या मैंने कभी होप अपनी जो है लूज नहीं की, बिल्कुल की है मैंने भी ये सोचा कि यार मैं कहीं अचीव नहीं कर पाऊंगी कुछ भी, या मैं बिल्कुल ही ड्राउन हो जाऊंगी। नहीं, मैंने भी ऐसा सोचा, लेकिन उस चीज से फिर मैं बाहर कैसे निकली कि मैंने सोचा कि मैं क्या इसको कर सकती हूँ कि मैं उस चीज को अचीव करूँ, या मैं अपने उस ये जो कोविड वाला सारा टाइम चल रहा है इसको मैं कैसे जो है वो क्वालिटेटिव बनाऊं। तो बहुत सारी चीजें थी, मतलब मैंने वीडियोस बनाई, मैं जो है वो, और आजकल मैं एक और बात भी कहूंगी, व्हाई डोंट यू, अगर आपके अंदर थोड़े स्किल्स हैं, अब आई गॉट गुड एक्टिंग स्किल्स, अच्छी बात है। टिकटॉक को लोग गलत थोड़ा सा कहते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को थोड़ा सा क्योंकि बहुत ज्यादा होम सिकनेस थी, ठीक है, बहुत ज्यादा होम सिकनेस हो रही थी, लोग जो है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये वो, तो व्हाई नॉट आप थोड़ा एंजॉय भी करो अपनी लाइफ को। तो मेरे अंदर एक्टिंग स्किल है, तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा टिकटॉक पे जो है वो किया, एक्टिव किया, और मैंने जो है वो छोटे छोटे क्लिप्स बनाना शुरू कर दिए। तो आप यकीन माने कि मुझे एक्टिंग की ऑफर भी हुई एकदम से कि जी हमारा ये प्ले आ रहा है तो आप जो है वो इसमें एक्टिंग कर लें। सो आपने किस तरह अपने आप को वो चीज किस तरह लेके चलना है, ये आपको बेहतर पता है। तो नेगेटिव होने से बेहतर है, सोचने से बेहतर है, खाली दिमाग शैतान का घर है, मतलब ये तो एक एंड ऑफ स्टोरी हो जाती है कि उस शैतान को हमने ऊपर हावी नहीं करना, और उस शैतान को भगाना है, और हमने कहना है कि हमने आगे मूव ऑन करना है और काम करना है और क्वालिटेटिव काम करना है, चाहे वो जिस तरह भी हो, चाहे वो आपका जो है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, या जिस तरह भी हो, उसको एक अच्छे तरीके से लेके आगे चलना है। That's what I did when I believe कि मैं एक वुमेन एम्पावरमेंट को एक्सप्लेन करूँ, तो मुझे ये चीज समझ आई कि अगर लड़की चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है किसी भी। You are absolutely right कि especially जब COVID-19 लॉकडाउन में when you are at home and you can't go out, think of the avenues, think of the opportunities that you can utilize. Exactly. आप घर में बैठे हुए भी बहुत काम कर सकती हैं और बहुत नई चीजें, न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकती हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकती हैं ना, इसी से तो हम लर्न करते हैं। जैसे कि हम हर वक्त रोते रहें कि ये, और एक रोना इन अ सेंस के एक अनसर्टनिटी का तो फेज है कि ये कब खत्म होगा, कुछ किसी को नहीं पता, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी बात है, इसको एक्सेप्ट करना, और एक्सेप्टेंस के साथ साथ इसको हराना, उसको डिफीट करना, इन अ सेंस कि आप उसमें बजाय इसके कि COVID-19 के लॉकडाउन में आप परेशान होते रहे और एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके पास, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, उसको देख देख के परेशान, तो पॉजिटिव काम करें। बहुत अच्छी आपने बात की। अच्छा ये बताइए मासूमा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट 3 years या नेक्स्ट 5 years में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड या जो भी आपके एस्पिरेशंस हैं, एम्स हैं,
तो वो थोड़ा सा हमें बताइए कि हाँ हमें मासूम, क्योंकि हम 3 साल के बाद आपसे दोबारा ये पूछेंगे कि जो आपने 3 साल पहले सोचा था वो आपने अचीव कर लिया कि नहीं। अगर इंशाल्लाह ये राइज एंड शाइन विद जिया हसन कंटिन्यू रहा तो मैं सेकंड जो आपका इंटरव्यू करूंगी इन 2-3 years में इंशाल्लाह, तो आई आस्क द सेम क्वेश्चन। सो आप मुझे बताइए कि आप कहाँ अपने आप को देखती हैं इन 3 years या इन 5 years में? मैं अपने आप को वहां देखती हूँ कि आई विल सिट एंड आई विल टेल पीपल टू गो एंड डू द शूट। ट्रस्ट मी, मतलब मैं ये चीज अचीव करना चाहती हूँ कि जहाँ बस मुझे कॉल की जाए, मैम सिग्नेचर शूट है, आपने सिर्फ सिग्नेचर शूट के लिए आना है, एंड दैट इज आई वांट टू अचीव। थोड़ा बहुत हो गया है अब, लेकिन ये कि और लगी भी, बिकॉज आई नीड टू एक्सपैंड माई टीम। और डेफिनेटली हम लोगों ने सवात और मालाकंड और हम लोगों ने वहाँ चीजें मैं अपनी टीम्स वगैरह को भेजती हूँ। तो मैं अपने 5 सालों में अगर देखना चाहती हूँ कि मैं एक तो इंटरनेशनल लेवल को थोड़ा सा हिट करूँ, थोड़ा जो मेरे इंटर्नशिप वाली चीजें और जो मेरा वर्कशॉप्स हैं उनको मैं हिट करूँ इंटरनेशनल लेवल पे। और डेफिनेट आई वांट दैट थिंग कि मुझे सिर्फ सिग्नेचर शूट्स के लिए कॉल आई जाए और मुझे सिर्फ ये बताया जाए मैम आपका सिग्नेचर शूट है। ये आई वांट टू। Okay, you have a personal manager who will be taking your appointments, and then you have a team who will be doing the other shoots, and only signature shoots जो होंगे वो मासूमा करेंगे। Yes, I already have a shoot. I already have a team जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने मेरे पास इंटर्नशिप की थी वही मेरे अब टीम मेंबर्स भी हैं। They go along and वो मेरे साथ काम करते हैं। They actually I pay them और मैं उनको मंथली बेसिस पे उनको जो है वो करती हूँ, जो मैं हायर करती हूँ अपनी कंपनी में। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मुझे उनके साथ जाना पड़ता है, थोड़ा सा बताना पड़ता है कि इसको इस तरह करो, इसको इस तरह करो। तो वो ये चीज है कि वो चीज मैं अचीव करना चाहती हूँ कि मेरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं या मेरे जो टीम मेंबर्स हैं उनको पता हो कि मैम को ऐसा शॉट चाहिए और हमने ऐसा ही शॉट लेकर आना है ताकि हमारे क्लाइंट को कोई इश्यू ना हो। तो क्योंकि एमजी ये कहता है कि क्वालिटी एज इट्स प्रॉमिस, तो मैं उनको कहती हूँ बेटा मुझे फिर यही स्लोगन जो है ना वो अपने क्लाइंट के मुंह से भी सुनना है कि यस एज इट्स प्रॉमिस जो भी था वो ही क्वालिटी हमें मिली। तो ये चीज आई वांट टू अचीव कि मुझे अपने जो मेरी ट्रेनिंग के जो बच्चे हैं वो आके यही बात कहें कि मैम whatever we have promised the quality we have given the best quality out there। माशाल्लाह, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स इंशाल्लाह। अच्छा मासूमा, अपना टाइम हमारा फिनिश हो रहा है, लेकिन बिफोर वी लीव मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगी पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए भी जनरली और हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी, कि अगर आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहें। मैं हमेशा एक मैसेज देती हूँ कि बिलीव इन 4 थिंग्स, अप्लाई 4 थिंग्स इन योर लाइफ एंड यू कैन अचीव एनीथिंग। These 4 things मैंने अपनी लाइफ में ये चीज इम्प्लीमेंट की। और पहली बात तो ये कि इम्पॉसिबल सेज इटसेल्फ दैट आई एम पॉसिबल, ये तो बहुत ही एक इनिशियल सी वो है स्टेटमेंट है कि हाँ जी कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है इन दिस होल वर्ल्ड। सेकेंडली देयर आर 4 थिंग्स आई थिंक कोई भी अगर अप्लाई करता है तो वो अचीव कर सकता है व्हाटएवर दे वांट टू। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इवैल्यूएशन। पाकिस्तान के लिए भी अगर आपकी रिसर्च स्ट्रांग है, आपकी प्लानिंग स्ट्रांग होगी, आपकी प्लानिंग, आपका पेपर वर्क होगा, तो आपकी कंस्ट्रक्शन भी स्ट्रांग होगी किसी भी चीज में। देन इट कम्स टूवर्ड्स इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज व्हाट यू गेट 100% में से 90% आपने अचीव किया, या चलो 90 नहीं तो आपने 50% अचीव कर लिया। तो मेरे ख्याल में ये 4 चीजें अगर आप डेली लाइफ में भी अगर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें। एक मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं, मैं सिंपल एग्जांपल, एक मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं, आप उसकी रिसर्च करें, उसको प्लान करें कि उसको यूजेज क्या है, उसके बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करें कि उसको यूज करके देखा कि वो कैसा रहा, फिर उसको इवैल्यूएट करें कि हाँ जी मेरा फोन अच्छा था या नहीं था, या आई शुड अगेन चेंज माई फोन। सो दिस इज हाउ यू गो अबाउट योर लाइफ विद योर डेली लाइफ। मेरे ख्याल में ये 4 चीजें अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी डेली लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व, स्पेशली टू पाकिस्तान। मतलब मैं कहती हूँ कि अगर आपकी गवर्नमेंट इन 4 चीजों के ऊपर काम कर लेना, रिसर्च, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, इवैल्यूएशन, तो वो भी हर चीज को उसके लिए भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आए कहीं ना कहीं।
Thank you so much, so very much मासूमा for joining us. आपसे मुझे भी बहुत सीखने को मिला आपकी बातों से, और माशाल्लाह आपके लिए हमारी दुआएं from Connected Women Pakistan, from Rise and Shine with Zia Hassan and everyone जो आपको जानते हैं. आपके लिए बहुत सारी दुआज, आपके लिए विशेस कि आप आगे फर्दर बहुत आगे जाएं, क्योंकि आपका वाकई बहुत आउटस्टैंडिंग काम है, और आपकी एक अच्छी क्वालिटी ये है कि आप हमेशा आगे बढ़कर काम करना चाहती हैं और आती हैं हेल्प करने के लिए. सो यू आर ऑलवेज देयर. इसकी तो मैं खैर खुद विटनेस हूँ कि आपने हमेशा जब भी मुझे आपकी जरूरत पड़ी है अपने इवेंट्स के लिए, यू आर ऑलवेज देयर एंड यू हैव बीन वेरी सपोर्टिव. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस. आज का हम अपना सेशन जो है वो फिनिश करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, ये है रॉबर्ट हेनलिन का. आई हैव नेवर लर्न्ड फ्रॉम अ मैन हु अग्रीड विथ मी. सो हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमारी बातों से अग्री नहीं करते हैं. सो डिसअग्री करना इज देयर राइट, और जब डिसएग्रीमेंट होता है या उसी किसी बात का कोई और डायरेक्शन या कोई और पहलू निकलता है, तो वो हम सब के लिए एक लर्निंग होता है. बात यह है कि असल बात यह है कि हम किस तरह से उसे कन्वे करते हैं, अपने डिफरेंट ओपिनियन को रिस्पेक्ट देते हुए, सामने वाले पर्सन की ओपिनियन को लेते हुए, और फिर हम कंस्ट्रक्टिवली जो है काम करें मिलकर किसी भी चीज़ को जो हम करना चाहते हैं. सो डिसएग्रीमेंट होता है, और डिसएग्रीमेंट जो लोग हमारे साथ करते हैं उनसे हमें लर्न करना चाहिए, ना ये कि हम उनके साथ कोई वॉर स्टार्ट करें या कोई हमारे पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए. क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देखा है कि बहुत सारी ऐसी मेरी चीज़ें जो मुझे लग रहा है कि मैं सही कर रही हूँ, और लोगों ने मेरी तस्हीह की है या मुझे गाइड किया है, मेरे फ्रेंड्स ने, स्पेशली फ्रेंड्स ही आपका साथ देते हैं, या आपके फैमिली में बहुत सपोर्टिव होते हैं आपके क्लोज लोग. सो वो जब आपको बता रहे होते हैं तो उनके अंदर जो है वो हिडन जेम्स होते हैं उन बातों में. उनको तलाश कीजिए, उनको ढूंढिए, और उनसे लर्न करके ज़िंदगी में आगे बढ़िए. आज का अपना शो राइज एंड शाइन विद जिया हसन फिनिश करती हूँ. इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में एक सेलिब्रिटी एंटरप्रेन्योर के साथ दोबारा आएंगे और दोबारा मज़ेदार बातें करेंगे और सब मिलकर लर्न करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू मासूमा. You're welcome.